नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर है और लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रही है। जनता को भी आगे आकर अपने टीकाकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि जहां वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचकिचाहट है, वहां टीके कम लग रहे हैं, पर उनके लिए भी सरकार काम कर रही है और जल्द ही अच्छे परिणाम आएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एक मीटिंग ली मेरे ख्याल से 2 दिन पहले मैंने भी बात की थी और उस मीटिंग का हम लोग उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर्स पे वो प्रभाव पड़ेगा कि खास करके जिनने पहला टीका लगा लिया उनको दूसरा टीका तो अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। इसमें फिर भी ऑप्शनल अभी भी मानना चाहिए, लेकिन ये पहला टीका बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। देश की संपत्ति है, देश का धन है, पब्लिक का ही धन है, तो किसी को पहला टीका लगाने के बाद उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। दूसरा टीका जरूर लगाना चाहिए। दूर दराज के गांव अलग हैं, गांव में अंधविश्वास के कारण टीका नहीं लग रहा, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि 77% से ज़्यादा पहला डोज लग चुका और सबसे कम टीकाकरण की प्रतिशतता रायपुर जैसे ज़िले में है। हम रायपुर को मान सकते हैं कि प्रदेश की राजधानी है और सबसे जागरूक जिलों में हम मान सकते हैं। इसका ग्रामीण परिवेश भी सबसे कम है, लेकिन सबसे कम टीका का प्रतिशत कहाँ है? रायपुर में। दूर के जिलों को छोड़ दें, नक्सल प्रभावित जिलों को छोड़ दें, वरना सबसे कम टीकाकरण में रायपुर शुमार। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के कारण जहाँ जहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी ज़्यादा है वहाँ पर ये देखने को मिला है कि लोग थोड़ा सा कम सामने आ रहे हैं। 77% हुआ, हमारा तो लक्ष्य 90% पार करने का। तो जैसी स्थिति आएगी तो ये पिकअप कर लेगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने बताया कि इस पर शोध चल रहा है और सफल ट्रायल के बाद बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएंगे। टीकाकरण नहीं, ये वैक्सीन है। जो अन्य टीके लगते हैं बच्चों को, BCG इत्यादि, वो तो टीके रूटीन में लगेंगे ही, पर कोरोना के संदर्भ में जो टीके की बात है अभी वो शोध के दायरे में है। शोध उसका चल रहा है। जो कोवैक्सीन जिस कंपनी ने बनाई है उस कंपनी के द्वारा भी शोध चल रहा है कि 18 साल से कम बच्चों का, और ट्रायल चालू भी हो गया है। एम्स इत्यादि ये सब में ट्रायल चालू हो गया है। तो सफल ट्रायल के बाद में वो वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगी। आगे उन्होंने बताया कि दूसरी लहर के मामले थोड़े कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन निश्चिंत होने की स्थिति अभी नहीं आई है। अभी भी सावधानी और सुरक्षा रखने की आवश्यकता है। लहर उफान पे थी तो वो स्थिति तो निश्चित रूप से पार हो गई है। ये 21 से 23 अप्रैल के बीच में हम पीक पे थे। सबसे ज़्यादा संक्रमण और संक्रमण की प्रतिशतता 21, 22, 23 अप्रैल की थी। तो वो समय तो निकल गया, क्योंकि उसके बाद से लगातार आंकड़े गिरते चले जा रहे हैं। कल एतवार था जरूर, इसलिए 999 पहली बार इतने महीनों में 1000 से नीचे आंकड़ा आया। आज हो सकता है कि थोड़ा ऊपर हो जाए, टेस्टिंग अगर बढ़ेगी तो, लेकिन प्रतिशतता अगर देखेंगे तो कल भी 2.66 थी, तो 3 से कम। पहले भी अपनी बात हुई, 5 से ऊपर जाने लगे तो खतरे की घंटी, 15 के ऊपर जाने लगे तो लॉकआउट की चिंता, और 5 से नीचे, 3 के नीचे जाने लगे तो चिंता कम। लेकिन 3 में भी अभी भी 28,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, जो 1 मार्च पे 2800 थे। तो निश्चिंत होने की बिल्कुल स्थिति नहीं आई है कि वो स्थिति आ गई हो कि कोरोना गया। एक कोरोना जाएगा नहीं, और अभी भी कोरोना 1 मार्च की 2800 एक्टिव केसेस की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। कुल छत्तीसगढ़ में उस दिन 256 केस थे, आज 1000 मान लीजिए, तो केस भी 4 गुना है अभी भी, और एक्टिव केसेस भी 10 गुना है। तो अभी भी धैर्य रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। ये आंकड़े गिरेंगे, ये भी मुझे विश्वास है। केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन के लिए दिए गए आंकड़ों पर उन्होंने कहा कि सरकार के कोविड पोर्टल में आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। पोर्टल के अलग अलग पोर्टफोलियो में अलग अलग डाटा दिखाया जाता है। केंद्र को उसे सुधारने की जरूरत है। राज्य ने अपने नागरिकों के टैक्स के पैसे से जो खरीदी करके वैक्सीन लगाई, उसमें वेस्टेज नहीं के बराबर आ रही, और केंद्र सरकार के कोटे से जो हमने वैक्सीन लेके उपयोग किया था उसमें वेस्टेज का दर 0.83 था। इनने
पोर्टल पे उसको चढ़ाया कि 30% छत्तीसगढ़ में वेस्टेज है। मैंने अभी भी उसी बात को बोला कि अगर 70 लाख हमको वैक्सीन मिली है, 80 लाख हमको वैक्सीन मिली है, तो इसका 30% होता है 24 लाख। 24 लाख वैक्सीन अगर हमने बर्बाद कर दी, 24 लाख डोज हमने बर्बाद कर दिए, तो कुल 56 लाख लोगों को डोज लगा। तो आप ही का पोर्टल कैसे बताता है कि 71,000 लोगों को डोज लगा? जो केंद्र सरकार का कोविन पोर्टल है, आप उसको उठा के देख लीजिए और उसमें आप डेली जो फिगर आता है उसको आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लगी। वही आंकड़ा बताता है कि 70 लाख से ज़्यादा। और वही केंद्र सरकार के पोर्टल के दूसरे पोर्टफोलियो में कहता है कि वैक्सीन वेस्टेज है। तो कौन सा सही है? वो अपने डाटा को तो पहले ठीक कर ले। आखिर में उन्होंने ओपन सेंटर को लेकर उड़ रही अफवाहों पर कहा कि ये सेंटर फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिजनों के लिए है। 18 से 45 वाला नहीं है। हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनकी फैमिली को भी, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर में लगना है, तो उनके लिए हमने परमिशन मांगी। तो जानकारी सही है कि ओपन सेंटर नहीं है। तो ये थी राजधानी रायपुर से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।